हेलो गाइस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स के। ठीक है, जो बी एच यू एल एल बी 2021 में आए थे। ओके, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक्स रेशियो वाई दे रखा है हमको, वाई रेशियो जेड दे रखा है और जेड रेशियो डब्ल्यू दे रखा है। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होगा? ओके, देखो, इसमें ना बहुत, इस पेपर में ना बहुत सारी जगह ना मिस प्रिंट हो रखा है। तो हम ना दोनों में देख लेंगे, इंग्लिश और हिंदी में भी। देखो, जैसे यहाँ पे ना कुछ आगे दे नहीं रखा, तो हम इसको ना डब्ल्यू भी मान लेते हैं। यहाँ पे हम इसको डब्ल्यू कर लेते हैं। ये आ जाएगा ऐसे, डब्ल्यू। देखो, और ये सेम हो गया। ठीक है ना? तो चलो, देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन है, मैंने आपको कैसे बताया था। देखो, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड और रेशियो डब्ल्यू ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो, एक्स रेशियो वाई क्या दे रखा है हमको, 2:3। वाई रेशियो जेड क्या दे रखा है, 4 और 5। 4 और 5 ऐसे दे रखा है। ठीक है, और जेड और डब्ल्यू क्या दे रखा है, जेड और डब्ल्यू दे रखा है 6:7 ऐसे दे रखा है। बस, अब क्या करना है, जो जो एम पी है ना उनमें क्या कर दो। जैसे देखो, इधर आगे कुछ नहीं है तो इधर आगे 4 लगा दो। ठीक है ना? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 ऐसे। इधर आगे कुछ नहीं, इधर आगे 6 लगा दो। जो इसकी भी आफ्टर वाली टर्म होगी ना वो वाली लगा दो। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 लगा दो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 3 लगा दो। कौन ये कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, ये इनकी नियर बाय टर्म देख के ही लगा रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज कर दी। अब ये चीज करने के बाद इसको ऊपर से पूरा का पूरा उतार लो मल्टीप्लाई करके। 6 4 24 48 रेशियो। 6 24 इंटू 3 इज 72। रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 30 टू 3 90। ठीक है, और 15 15 15 सत्ते 105। ये आ गया बस। ठीक है, अब देखो ये किससे चला जाएगा हमारा, 2 से जाएगा। हाँ, 2 से भी जा रहा है ये, और किससे जाएगा, और 3 से जाएगा, है ना? 3 से जा रहा है ये। 3 से क्या टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 3 से 16 टाइम्स। ये हमारा जा रहा है 3 से 24 टाइम्स। ये हमारा 3 से 30 टाइम्स और ये हमारा 3 से 35 टाइम्स। ये हमारा आ गया एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू। तो ये किस ऑप्शन में है, देखो, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, ये रहा। ठीक है, इसमें एंगल आर और, देखो, तथा एम, एम क्यू आर का मध्य बिंदु है। एम जो है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? एम इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे ये चीज है। एम, ये इज आएगा यहाँ पे, इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर सच दैट पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। पी एम इज द क्यू पी आर का बाइसेक्टर है वो। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए और ये बाइसेक्टर है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बाइसेक्टर को हम थोड़ा सा ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इफ द परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब कि ये जो एंगल होगा वो एक एंगल ये होगा। ठीक है, मान के चलो कि ये एंगल अगर हमारा एक्स है ना तो ये भी एंगल हमारा एक्स होगा, ऐसे है ये बाइसेक्टर का मतलब। ठीक है, और जब ये मिड पॉइंट है तो ये साइड भी दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि परपेंडिकुलर है पी, फ्रॉम पी टू ऑन क्यू आर। क्यू आर पे एक परपेंडिकुलर है एट एन। यहां से ले लेते हैं, चलो इसको यहां से लेंगे ऐसे, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब एम पी एन, एम पी एन, ये हमारा एन है ना, तो एम पी एन इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की। ये एंगल आ गया, एंगल एम पी एन। ठीक है, ये क्या होगा, हमसे ये पूछा है कि ये क्या होगा। तो देखो, ये हमारे पास होता है हाफ ऑफ एंगल क्यू, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ये होता है हमारे पास। ये एक थ्योरम है जो मैंने आपको पहले पीडीएफ दी थी ना, उस वाले पीडीएफ में ये हमारी मेंशन है, ये वाली थ्योरम। अब अगर हमें ये देखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से है, वो मैं आपको अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं इन ट्रेंगल पी क्यू आर में। देखो, क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम बराबर होगा एंगल, बराबर होगा एंगल आर पी एम के, आर पी एम के।
कैसे? अभी बाइसेक्टर बताया था ना, जो एक्स एक्स है वो हमारा इक्वल है ना? ठीक है। अब देखो, वो वाला पार्ट आ गया। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पी क्यू एम, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर पी एम के। कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इसमें क्यू एम बराबर है एम आर के, जो मिड पॉइंट है ना, एम मिड पॉइंट है, ये बराबर हो गया। ठीक है। पी एम बराबर पी एम, मतलब ये कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड है। और एंगल क्यू पी एम बराबर में एंगल आर पी आर पी एम है। क्यों? बिकॉज वो बाइसेक्टर है, पीएम बाइसेक्टर है, इस वजह से। तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है। अब ये इसके इक्वल हो गया ना, तो सारी चीज कैसे, मतलब इसका वो निकला, मतलब इससे ये चीज निकली कि एंगल क्यू बराबर हो गया एंगल आर के। ठीक है ना? एंगल क्यू हमारा एंगल आर के बराबर हो। अब देखो, अब हम बात करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की, इस छोटे वाले ट्रायंगल की। ये जो है ना, कौन सा? ये वाला ट्रायंगल एम पी एन के। ठीक है ना? एम पी एन, इसमें जो है एंगल एन, जो है एंगल एन, वो हमारा 90 डिग्री है। एंगल एन कह लो, या फिर हम इसको कह लो आप एम एन पी। एंगल में एम एन पी, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज हमने वो बोला है कि यहाँ पे वो परपेंडिकुलर हमने डाला है। ये देखो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाला है, 90 डिग्री डाला है। ठीक है। अब देखो, ये 90 डिग्री डाला है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है वो पूरा पार्ट एक्स है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये भी एक्स है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अब इस वाले पार्ट को आप ना एक मार्क को मान लो ए है ये, तो ये वाला पार्ट क्या बचा? ये वाला क्या पार्ट बचा? ये बचा एक्स माइनस ए। ठीक है ना? ये पार्ट क्या बचा आपका? एक्स माइनस ए। माइनस ए।
देखो गाइस, देखो ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो अब इसको हम देखते हैं क्या है। एंगल क्यू पी एम बराबर है हमारा एंगल आर पी एम के, ठीक है ना, आपको ये तो पता ही है, गिवन है। अब हम देखते हैं क्या इन ट्रेंगल पी एन क्यू में, पी एन क्यू, ठीक है, पी एन क्यू जो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई है, बस स्ट्रेट लाइन आप मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब एंगल एंगल क्यू पी एन, क्यू पी क्यू पी एन ये क्या होगा, ये 90 डिग्री और एंगल क्यू, ये होगा हमारा 90 डिग्री माइनस का एंगल क्यू, ठीक है। अब ऐसे ही इन ट्रेंगल पी एन आर में, कौन सा पी एन आर, ये वाले में पी एन और आर, इसमें इसमें क्या एंगल आर की क्या वैल्यू होगी, एंगल आर, सॉरी एंगल आर की नहीं, एंगल आर पी एन इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस एंगल आर। आर पी एन कौन सा, आर पी एन ये पूरा, पहले मैंने इसकी निकाली थी, अब इसकी निकाले, ठीक है, ये हो गई। अब देखो एंगल क्यू पी एम बराबर है एंगल आर पी एम के, आर पी एम के, ये मैंने लिख रखा था, ये क्यों बराबर है, बिकॉज हमें बाइसेक्टर दे रखा है, बाइसेक्टर वो हमारा मिड पॉइंट से है तो वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं सारी चीजें प्लस कर देता हूँ, कौन कौन सी, देखो एंगल क्यू पी एम, क्यू पी एम मतलब क्यू पी एम ये वाला एंगल, प्लस में एंगल एम पी एन, एम पी एन, एम पी एन ये वाला एंगल, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया ना, ये पूरा एंगल था, इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये हमारा बराबर है एंगल आर पी एन। आर पी एन कौन सा एंगल, आर पी एन ये पूरा बड़ा वाला, जिसमें ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है तो ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, माइनस का एंगल एम पी एन, एम पी एन, ठीक है ना, ये कर दिया। अब अब क्या करते हैं, ये एम पी एन है, ये एम पी एन है, दो एम पी एन हो गए, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एम पी एन, और ये क्या हो जाएगा एंगल क्यू पी एम माइनस का एंगल आर पी एन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्यू पी एम की क्या वैल्यू है यहाँ पे, क्यू पी एम की वैल्यू, क्यू पी एम ये मैं, अरे एन है यहाँ, क्यू पी एन है, सॉरी, क्यू पी एन की क्या वैल्यू है हमें यहाँ पे, क्यू पी एन की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस एंगल की, और आर पी एन की क्या वैल्यू है 90 डिग्री माइनस एंगल आर, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल आर, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल एम पी एन, ठीक है ना। एक सेकेंड यहाँ पे चीज गलत है, देखो ये जो है यहाँ पे एम पी एन और यहाँ पे भी एम पी एन है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल एम पी एन, ये हो जाएगा एंगल आर पी एन माइनस का एंगल क्यू पी एन, ठीक है। अब इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल आर माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 90 से 90 कट गया, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल एम पी एन बराबर हो जाएगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर, तो एंगल एम पी एन बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, ये हो गया, ठीक है ना, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने ना इस तरह इसको ऐसे ऐसे बना रखा है। देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखो दो वेसल है, ए और बी। कंटेन उसमें क्या है, स्पिरिट है और वाटर मिक्स कर रखा है इस रेशियो में। ठीक है, कोई एक ए है बास्केट, मतलब एक वेसल है। इसमें क्या है ना, इसमें स्पिरिट भी है और वो भी है, तो वो 8:5 में है, स्पिरिट और वाटर। और एक बी है, इसमें 5:2 में है। ये एस और डब्ल्यू जो है वो है 5:2 में। अब द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर containing 900 डिवाइड 900 बाई 13%। देखो ए में कितनी है, क्या चीज, स्पिरिट। ठीक है ना, ए में कितनी है 8/13। ठीक है, बी में कितनी है 5/7। ठीक है, अब जब हम इसको पूरा मिक्स कर देंगे, हम जब इसको मिक्स कर देंगे पूरा, अब इनको ना हमें एक रेशियो में मिक्स करना है। ठीक है, और उस रेशियो में कंटेनिंग होना चाहिए इतने। देखो द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर टू बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग इतना परसेंट ऑफ स्पिरिट। इतना परसेंट ऑफ स्पिरिट तो होनी चाहिए। इट मीन्स कि 900 अपॉन 13% है। परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और अपॉन 13 तो है ही। तो कितना आ जाएगा 9/13। तो हमें कितना है 9/13 है। ठीक है, अब देखो इसको इससे और इसको इससे कर देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि इतना तो हमें मिक्सचर चाहिए ही चाहिए। जहाँ पे कितना आ जाएगा 9/13 में से 8/13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/13। ठीक है, 9/13 और 5/7 है, तो ये कितना आ जाएगा 763। 63 माइनस 60, सॉरी 65 माइनस का 63 अपॉन में 91, अपॉन में आ जाएगा 91। तो ये कितना आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 2। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना है ना, ये 291 है और ये 113 है, ये कितना है 291 और रेशियो आ जाएगा 1 और 13। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू, दोनों का ना बेस सेम कर लो। दोनों का बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम हो जाएगा। 91 को इधर भी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना टाइम 7 टाइम्स, तो 2:7 ये हो जाएगा। दोनों का बेस सेम कर देंगे ना, 2/91 ये हो जाएगा रेशियो, और ये हो जाएगा 7/91। इधर मैंने क्या किया, इधर दोनों जगह मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 91 हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस चीज को मैंने यहाँ पे भी ऐसे समझाया हुआ है। ठीक है ना, इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बता दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 21% और हाइट इज डिक्रीज बाय 11%। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो V1 और V2 मान लेते हैं, ये हमारी ओल्ड है और ये हमारी न्यू है। ठीक है ना, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच और ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच कैपिटल में एच। ठीक है ना, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर मतलब 100 से 121 हो गई, बड़ी है ना यहाँ पे। ठीक है, और एच जो है वो कम हुई है 11%, 100 से 89 हो गई। ठीक है ना, तो 100 थी पहले, अब 121 हो गई। हाइट जो है वो 89 थी, वो सॉरी वो 100 थी, वो 89 रह गई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो, ये दो जीरो और ये दो जीरो, ये आ जाएगा 1303,049। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो कितना बड़ा है, 303049 बड़ा है, किस में से बड़ा है, इसमें से बड़ा है। ठीक है, इंटू 100, जब आप सॉल्व करोगे तो 30.30 आएगा, 30.3349 ये है। तो ये अप्रोक्सीमेटली बड़ा तो है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू यही आएगी, ऑप्शन नंबर 2, पहला पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कि इसको ऐसे देखो,
21% बढ़ा, फिर 21% बढ़ा, फिर माइनस हुआ 11%। ठीक है, प्लस, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है ना, हम कर देते ना ऐसे। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100 प्लस ए बी सी अपॉन में 10,000। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको करो, 21 इंटू 21 121, प्लस में आएगा नहीं, अब माइनस में आएगा क्योंकि 11 माइनस में है ना। जो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो माइनस में है, जो हाइट है उसकी वो माइनस में है। ठीक है, तो आएगा माइनस का 231, और यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आएगा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस का 231। ठीक है, अपॉन में 100 प्लस 21 इंटू 21 इंटू 11, ऐसा आ गया। माइनस का लिखेंगे 11 का, और ये आ जाएगा नीचे 10,000। अब देखो, 21 इंटू 21 कितना होता है हमारे पास, 42। 42 में से 11 माइनस करेंगे तो 31, प्लस ये कितना आएगा, 121 माइनस का 231 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आ जाएगा, और अपॉन में 100 तो है ही। तो ये कितना आ जाएगा, 462 में से 121 को माइनस करो तो 3.14, और पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं, यहाँ नहीं आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे 3.41 माइनस का, पूरे को सॉल्व करके। ठीक है ना, और इधर लिख देंगे ऐसे, और आ जाएगा 31। ठीक है, अब प्लस, अब इसको जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 21 इंटू 21 इंटू 11 कर देंगे तो आएगा हमारे पास 4851, और अपॉन में 10,000 करेंगे तो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1,000 वो 1 से भी कम होगी, जो कि होगी 0.48। ठीक है, और ये भी माइनस की होगी, माइनस रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 31 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 3.8951, जो भी है ये। ठीक है, 3.8 ही मान लेते हैं उसको। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये तब भी हमारा पॉजिटिव में है ना, ये हमारा पॉजिटिव में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो नई वॉल्यूम है ना, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस वाले मेथड, इस ये वाला ऑप्शन चूज करा, इंक्रीज वाला। ठीक है, दोनों तरीके ये सही है, ये वाला भी तरीका सही है पूरा कैलकुलेट करने वाला, और ये वाला भी तरीका सही है। बस वो ये कि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मैथ्स कैलकुलेशन तो होगी ही हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ एक टर्म है, पता नहीं, उसको एक्स मान लो, और एक ये टर्म, देखो अप्रोक्सीमेशन से लेके चलते हैं हम। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन तो आएगा तो नहीं, चलो देखते हैं। कुछ नहीं है, देखो ये वाली टर्म इधर जाएगी, अभी माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, 5169.38। इसको हम प्लस, इसमें हम प्लस क्या करना है, 0.96 ये है, और 7328 ये है। ठीक है, तो 8 6 14 1 12 13 3 1, कितना 9 9 18 8, सब मैच हुआ नहीं हुआ। हाँ देखो, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, 1 9, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी। बस, पूरा सॉल्व भी नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी है। ठीक है ना, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, स्पेलिंग नहीं है, देखो ये मैंने पूरा पेपर उठाया 2021 का, BHU 2021 का पेपर है, LLB का, वही प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी, ये ना रेक्टेंगल के डायगोनल्स मिलते हैं ओ पे। बी ओ सी इज 40 डिग्री, 400 क्यों लिख रहा है, ये 40 डिग्री है। तो ओ ए डी कितना होगा, ओ ए डी, ये एंगल पूछा है हमसे, ये वाला एंगल। ठीक, अब आपको पता है, क्या पता है, कि
रेक्टेंगल के जो सारे वो होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं एंगल। करेक्ट। सॉरी, मैंने गलत मार्क कर दिया। ओ ए डी पूछा है हमसे। ओ ए डी हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ये वाला एंगल पूछा है हमसे। ठीक है। देखो, ओ ए बी, ये 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। वो जो पीडीएफ दी थी ना मैंने, उसमें था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा 40। अब देखो, ये 40 हो गया। अब ये वाला जो है, ये हमारा क्या है? इसके डायगोनल है। तो आपको ये पता होगा कि जो इसके डायगोनल है हाफ, इसके डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना। एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना। ये वाले एंगल इक्वल होंगे। अब टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री है, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दो 40 डिग्री। तो कितना बचा? ये हमारा बचा 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री बचा। तो ये हाफ और ये हाफ हो जाएगा, मतलब कि ये वाला 70 डिग्री हो गया और ये वाला 70 डिग्री हो गया। ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर हो गया। कैसे? ये जो रेक्टेंगल होता है ना, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ओ है। तो ये वाला अगर हमारा 40 डिग्री, ये वाला 40 डिग्री है, तो ये वाला 40 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट। बस इस ट्रायंगल में 180 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री हो गया, ये 70 हो गया और ये 70 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। मीन ऑफ वन डिजिट नंबर इन अ सीरियल बुक। देखो, वन डिजिट नंबर है सारे ही। वन डिजिट नंबर का क्या मतलब है? अब किसी डिजिट का जीरो तो होगा नहीं ना। ये है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हेलो गाइस। हेलो गाइस। देखो, अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा? मीन निकालना है ऑफ वन डिजिट नंबर्स इन अ सीरियल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। देखो, मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, वन डिजिट का है, काउंट करा है, यही लेंगे। ठीक है, और ये इन टोटल कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है टोटल, बस। ये आ जाएगा। तो ऊपर जब हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 45 और नीचे आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो 5 इसका मीन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। देखो, राम हमारा 30% एफिशिएंट है इकबाल से। 30% ज्यादा एफिशिएंट है। तो देखो, इकबाल और राम, मान लो इकबाल ना 100 है, 100 एफिशिएंट है, ये इसकी ना एफिशिएंसी है। ठीक है ना, एफिशिएंसी है। तो राम की कितनी होगी? राम की होगी हमारे पास 130। 30% ज्यादा है ना, तो 130 हो गई। अब ये बोला है कि बताओ दोनों को कितना टाइम लगेगा काम करने में। दोनों को कितना टाइम लगेगा काम करने में, अगर जो राम है उसको अकेले काम करने में 23 दिन लगते हैं। राम को अकेले काम करने में 23 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो टोटल वर्क क्या होगा। वो 23 दिन तक काम कर रहा है, लेकिन एफिशिएंसी तो राम की उतनी ही रहेगी ना जितनी है, तो उसकी 130 मान लेते हैं। तो ये हो गया उसका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक, यही हो गया टोटल वर्क। अब क्या है, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। डिवाइड कर देंगे इस किसको, दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। 130 जो राम की एफिशिएंसी है और जो इकबाल की एफिशिएंसी है वो 100 हो गई। तो ये कितना हो गया? 23 इंटू में 130 अपॉन में 230। ये इससे गया 10 टाइम्स और ये इससे चला गया। 13 डेज लगेंगे अगर ये दोनों काम एक साथ करेंगे तो। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रेन है, वो सर्टेन स्पीड पे जाती है, टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस अ सिग्नल पोस्ट एंड 50 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज। ये एक ऐसा पोस्ट है, पोस्ट, और ये एक ब्रिज है। ठीक है ना, ये एक ब्रिज है ऐसे। इसको क्रॉस करती है वो हमारी ट्रेन, इसको क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में और इसको क्रॉस कर रही है 50 सेकेंड्स में।
मतलब यहां से लेके यहां तक उसको 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। अब बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है ब्रिज की लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो। देखो, हम ये कह सकते हैं कि 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जो ब्रिज की लेंथ है वो है 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। पहले देखो, ये ट्रेन है ना, ट्रेन अगर इसको 20 सेकंड में पार कर रही है, यहाँ पे हमारे ना स्पीड कुछ नहीं दे रखा है, तो हमें ना कुछ और सोचना पड़ेगा। लेंथ, देखो, ये 30 सेकंड जो है ना यहाँ पर, ये जो 30 सेकंड कर रही है, 30 सेकंड में, या फिर आप ये मान के चलो कि ये जो 30 सेकंड में या फिर ये पूरा 50 सेकंड वाला जो एरिया है, मतलब वो जितना लेंथ वो कवर कर रही है, उसमें वो ट्रेन की लेंथ और अपने ब्रिज की लेंथ भी कवर कर रही है। ठीक है ना, ये है। और इस 30 सेकंड में भी वो कवर कर रही है। तो ऐसा करते हैं, हम ये लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन रेशियो लेंथ ऑफ ब्रिज, ऐसे लिख ले। ठीक है। अब लेंथ ऑफ ब्रिज वो कितने देर में कवर कर रही है, मान के चलो ट्रेन की लेंथ ना हमारी एक्स है। ठीक है, तो ये 20 सेकंड में कवर कर लेती है पोस्ट को, तो मतलब अपनी लेंथ ही कवर कर रही है वो। ठीक है ना, वो अपनी लेंथ ही कवर कर रही है 20 सेकंड में। तो ये अगर हमारी पास एक्स है, इसकी एक्स मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड स्पीड तो दोनों में कांस्टेंट रहेगी, स्पीड हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों में स्पीड कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम क्या चेंज हो रहा है, टाइम पहले ले रहा है वो 20 सेकंड अपनी लेंथ कवर करने के लिए, जो कि है एक्स मीटर। फिर वो ले रहा है T2 टाइम, जो कि होगा T1 मान लेते हैं इसको। वो ले रहा है 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा। अगर 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स मीटर प्लस ब्रिज की लेंथ, ब्रिज की मान लेते हैं वाई मीटर। ठीक है ना, ये हो गई। अब देखो, यहाँ पे वो ब्रिज को जब वो कवर कर रहा है तो अपनी लेंथ भी कवर करेगा। तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30। और लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने कितनी मानी है, जितना वो एक्स में, जितना वो अपने कवर कर रहा है वो कर रहा है मान लो 20। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो 2:3 आ गया। ठीक है, इतना तो आ गया, 2:3। हमें ये बोला है कि बताओ लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या होगी। लेंथ ऑफ द ब्रिज अगर 3 है तो वो कितना है इसके, 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मतलब 2 जो है लेंथ, उसका 1.5 कर दो, 3/2 कर दो, 3 आ गई। तो ये हमारी यही रेशियो है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है 2 और लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी है 3। ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा सेटिस्फाई हो रहा है हमारे उससे। ठीक है ना। तो गाइस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम इज एक्स। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है हमारे पास, एक्स। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई। तो रेट ऑफ स्ट्रीम, देखो रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रीम को हम कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये होता है हमारे पास 1/2 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। बट यहाँ पे 4 हो गया, तो ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर इज सेम इज 5 मीटर पर सेकंड। ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है ये देखो, 18 है, किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए, जो कि होता है हमारे पास 5/18 से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले उसमें ही बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक मैन ने इन्वेस्ट किया 16% स्टॉक। देखो 16% स्टॉक उसने इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे किया है कि 16, मतलब देखो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, जब वो 128 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसको इनकम जो मिलती है वो मिलती है 16 रुपये। ठीक है, तो जब वो 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो उसको इनकम मिलेगी 16/128 इंटू 100, विच इज इक्वल टू दिस। तो ये कितना होगा 100% का? ये होगा 12.5%। ठीक है ना? ऐसे। तो आप ये देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि दो 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 आते हैं इसमें टाइप। दो टाइप क्या कौन से होते हैं? दो टाइप, कि एक निकालना होता है हमें अमाउंट और एक निकालना होता है हमें परसेंटेज। इसमें इंटरेस्ट पूछा है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अमाउंट मैंने आपको इंटरेस्ट वाले में बता रखा है, जिसमें 16 मतलब जो होता है 16 इंटू 12.5 अपॉन 100, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये पूरी ऐसे अमाउंट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि एक मर्चेंट है उसके पास 100 kg शुगर है। वो उसका कुछ पार्ट 8% प्रॉफिट पे बेचता है और कुछ पार्ट 18% के प्रॉफिट पे बेचता है। उसको टोटल में 16% का गेन होता है। बताओ उसने क्वांटिटी 18% के से कितनी बेची? देखो 8% का प्रॉफिट हुआ एक बार और एक बार हुआ 18% का प्रॉफिट। उसे टोटल में 16% का प्रॉफिट हुआ। एलिगेशन लगा दे? बिल्कुल। इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है ना? 100 में से उसने 100 kg था, तो उसका कितना आ जाएगा 18%। 18% इस 4, मतलब देखो ये जो पूरे 5 की वैल्यू हो गई उसके पास 100। पूरे 5 की वैल्यू उसके पास कितनी हो गई 100। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 80। ठीक है ना? 80 हो गई उसके पास 4 की वैल्यू। तो यही हमसे पूछा है कि जो 18% प्रॉफिट के हिसाब से जो उसने कितना केजी ऑफ शुगर बेचा था, वो है हमारे पास ये। ये बहुत कुछ बहुत गलत है इसमें तो यार, कितनी ज्यादा गलती है। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से एलिगेशन इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन है कि अ क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर इज पेंटेड एंड देन कट इनटू द स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, अब देखो ये 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, मतलब 3 साइड। वो ए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब उसको 3 3 सेंटीमीटर पे निकाल दिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या बना 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितना बना 125 बन गए छोटे छोटे क्यूब्स। ठीक है, तो 125 बन गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। ठीक है ना? ये आ जाएगा। अब इन्होंने ये बोला है कि वही कि इसको छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ई लास्ट में आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है ना? ये बचा और ये बचा। अब देखो इसको और अच्छे से elaborate मैंने इस वाली स्लाइड में कर रखा है। देखो 125 हो गए टोटल क्यूब्स। अब जो टॉप और बॉटम पे जो क्यूब्स हैं, मतलब कि जो क्यूब पे एक साइड ही पेंट हो रखा है बस, कितना एक साइड ही हो रखा है, वो हमारे पास कितने हैं 50 है। ठीक है, 8 क्यूब वो वाले हैं जिनके 3 साइड हो रखा है और 24 वो वाले हैं जिनके सिर्फ 2 साइड हो रखा है। ठीक है ना? तो ये कैसे हो रहा है? देखो आप ना कभी ऐसे क्यूब देखना, क्यूब में क्या होगा ना, ये है ऐसे, ऐसे, ये हो गया, और ऐसे।
तो यहाँ जो होगा, इधर जो कॉर्नर पे होगा ना, तीन साइड होगा, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना। ऐसे ही जो कॉर्नर्स पे होगा ना, उसमें ना तीन साइड कलर होगा, और जो एक सेंटर में होगा उसमें सिर्फ एक साइड ही होगा, ठीक है। और जो ऐसे होगा उसमें दो साइड होगा, ठीक है। ये चीज है। तो वही चीज है यहाँ पे कि तीन साइड वाले में 24 है, वो तीन साइड वाले में 8 है, 24 साइड क्यूब्स है, वी हैव टू साइड्स। कैसे? 1 2 3 4, चार ही हो गए, एक साइड हो गए चार, फिर इस साइड हो गए, उस इस साइड हो गए चार, फिर इस साइड हो गए चार, तो कितने हो गए? 12। अब तीन साइड वो है तो 12 12 वो, तो ये 24 ही हो गए, ठीक है ना। अब 12 क्यूब हैं जिनके पेंट है सिर्फ दो साइड, और मिडिल क्यूब में है जिनकी सिर्फ एक साइड पेंट है, ठीक है। ऐसे तो देखो, इस चीज को ना आप ऐसे समझो, यहाँ तक तो आपका हो गया ना कि ये है, ठीक है। ई हमारा 125 है, ठीक है। डी, नो साइड पेंट्स कितने होंगे? नो साइड पेंट्स ये होंगे हमारे पास, सॉरी पहले इधर ना, नो साइड पेंट होंगे हमारे पास 27, ठीक है ना। यहाँ पे था ना अभी 27, एक सेकेंड, 8 तो मेरे वो आया था थ्री साइड पेंट, ठीक है। टू साइड पेंट कितना आ जाएगा? टू साइड पेंट आ जाएगा मेरा 36, 36 आएगा ना यहाँ पे, ये देखो ये रहा 36। वन साइड पेंट मेरा कितना आ जाएगा? 54, ये रहा 54 वन साइड पेंट, ये है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो हमारा ये है, ये तो निकला हमारा n से, ठीक है ना। 8, 8 तो आपको थ्री साइड ऊपर लगेगा कि सारे कॉर्नर से वो है, ठीक है। वन साइड पेंट करने के लिए क्या होगा? वन साइड पेंट के लिए होगा हमारे पास फॉर्मूला, वन साइड पेंट ही है तो 6 में n-2 का होल स्क्वायर, जो n क्या है हमारे यहाँ पे 5 है। ऐसे ही वन साइड पेंट हो गया। टू साइड पेंट में क्या है? ये है 12 n-2, ठीक है। और थ्री साइड पेंट तो आपको पता ही है वो 8 है, और नो साइड पेंट में क्या है? n-2 का होल क्यूब, ये आ गया। अब जब ये आई गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर वन ही बेस्ट बैठ रहा है इसमें, जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये है कि 125, डी 27, सी 8, बी 36 और ए 54, यही है, ठीक है ना। यही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 20,000, सिंपल इंटरेस्ट है 4,000, रेट निकालना है, टाइम दे रखा है 4। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट 4,000 है, 20,000 हमारे पास ये हो गया, इंटू क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, रेट इंटू टाइम इज 4 अपॉन में 100। इससे ये चला गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, 4 से ये पूरा चला गया 10 टाइम्स, और 2 से ये चला गया 5 टाइम्स, तो 5% आ गया हमारे पास रेट, ठीक है ना। रेट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है फॉर्मूला, बेसिकली अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1+r/100 इंटू में टी, ये तो होता है। अब जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000 1+5/100 इंटू में 4, जो कि होगा 20,000 105 पे 100, 105/100, 105/100 आ जाएगा 105/100, ठीक है। ये 100 और ये 200, तो ये पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 21/20,
21/20 और 105 का होल स्क्वायर। ये आ गया। इससे ये चला जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है। और कुछ जा रहा है? 4 वो चला जाएगा। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 441 इंटू में 105 इंटू में 105 पॉन 10 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 200। तो 25 से काटते हैं। ये 25 से काटे नहीं, 5 से काटते हैं, ये चल जाएगा 21। 5 से काटेंगे 4, ये चल जाएगा 21। 5 से जाएगा 2, तो आएगा 441 इंटू में 441 पॉन में 8। ठीक है ना। यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। अब जब यहाँ पर हमारे पास आ गया तो ये आएगा हमारे पास 24,310.125। ठीक है। 20,000 पूरा था, उसमें से हमारा इतना आ गया, तो बचा कितना? वही तो हमारा इंटरेस्ट बचा, 4,310.125। ठीक है ना। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये हमसे बोला है निकालने को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो, कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले हमें एलसीएम सही बनाना पड़ता है। तो 7/9 है, इधर है 36/7, इधर है 36/11 और इधर है 11/9। ठीक है। अब देखो इन सब का एलसीएम सेम करना पड़ेगा ना हमें सबसे पहले। तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर का 9, 7 और 11 और 9। देखो 9 7 का कितना हो जाएगा? 63। 63 और 11 का कितना हो जाएगा एलसीएम? दोनों ही को प्राइम है ना, तो 63 और 11 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 693। ठीक है ना, 693 हो गया। अब बस 693 आ जाएगा इनका। अब इसको इसमें से 9 करेंगे तो एक 77 होगा, तो 7 इंटू 77। ठीक है, ये आ जाएगा। ये कितना आएगा? ये 7 है, 99 आ जाएगा। 36 इंटू 99, ये आ जाएगा कितना? 36 इंटू 63, ये आ जाएगा 11 इंटू 77। ठीक है। अब देखो, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें देखो कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है ना, तो डी पहले आएगा। ये ऐसे मान लो ए बी सी डी। डी मतलब डी बड़ा है तो ए पहले आएगा। ए और डी ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है ना। मतलब ए पहले आना चाहिए और डी बाद में आना चाहिए। कहाँ पे दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। ठीक है ना। ये है ना इसका मतलब। अब यहाँ है 36 इंटू 99 और 36 इंटू 6, मतलब सी पहले आएगा। सी पहले आना चाहिए बी के। यही तो है इसका मतलब कि सी पहले आना चाहिए बी के। तो सी पहले आ रहा है बी के, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। अब देखो दोनों में आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम क्या कर सकते हैं? बड़ी टर्म कौन सी होगी? मेरे ख्याल से ना ये वाली सबसे छोटी टर्म होगी ए। ए जो होगी, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी टर्म होगी वो होगी हमारे पास ये बी। ठीक है ना। क्यों बी होगी हमारे पास? बिकॉज देखो ये 99 है, ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास, 100 100 ही है, तो ये 3600 आ जाएगा इसका आंसर ऑलमोस्ट। इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, जो कि होगा 3564। ऐसे ये आएगा, है ना। ये आ जाएगा इसका आंसर ये। और इसका थोड़ा सा और कम आएगा। ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बी सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, और फिर डी आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा सी। ये आ जाएगा, ये हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो सॉल्व करके तो आप पूरा निकाल सकते हो कि ये सॉल्व करके निकाल लो कि क्या है। बट हमेशा हमारे पास सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और भी क्वेश्चंस करने, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, फ्रैक्शन निकालने के लिए सेम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विल बी स्मॉलेस्ट इन नंबर। ठीक है। If a family requires इतने केजी ऑफ wheat पर ईयर इनका wheat चाहिए, then how much wheat is required for the month of July? अब देखो जुलाई के मंथ में कितना चाहिए होगा। देखो अब उसको इतना केजी चाहिए है पर मंथ, पर ईयर।
अगर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दें 12 से, जो कि मंथ्स होते हैं, तो हमारे पास 129.27 kg आ रहा है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है ना? पर मंथ उसको इतना ही चाहिए होगा, ऐसा थोड़ा ना है कि जुलाई को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए है। नहीं, ऐसा ही तो यही तो हो सकता है कि उसको जो चाहिए वो ये इतना ही चाहिए है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं कि ये गलत है। यहीं पे ही है हमारे पास आंसर कि हमें इतना चाहिए है। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं 1551.25। अभी तो हमने मंथ से डिवाइड करा था ना, अभी हम ना उससे डिवाइड कर लेते हैं 360 डेज। सॉरी, नॉट 360, ये हम 365 लिख देते हैं। 365। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जुलाई मंथ से। जुलाई में कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है ना? ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 131.75 kg। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन आंसर है, सेकंड। ठीक है ना? ये हमारे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, उसका इंक्रीज, फ्रैक्शन इंक्रीज किया जाता है 20% और डिनोमिनेटर 10% से डिक्रीज कर दिया जाता है। देखो, एक्स है, उसको 20% से बढ़ा दिया, मतलब 100 था 120 कर दिया। फिर डिनोमिनेटर को 10% से कम कर दिया, मतलब वो 10 था, 10% से कम कर दिया, मतलब 100 था उसको 90 कर दिया। मतलब कैसे कि ये 90 कर दिया और ये ऐसे 100 था। ठीक है ना? ये बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22/25 के बराबर। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व करना है। कैसे? 25 से ये जाएगा 4 टाइम्स, इससे तो ये चला गया, और क्या जा रहा है? और कुछ जा रहा है? 3 से चला जाएगा, ये जाएगा 3 से 3 टाइम्स, 3 से 40, इससे ये चला जाएगा 10 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 इंटू में 3 अपॉन में 100, विच इज इक्वल्स टू 66/100। तो ये कितना आ जाएगा? 33/50। ठीक, ये लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए अगर एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो देखो 12 दिन, ये 12 ले लिया एलसीएम, इसका आगे 2, इसका आगे 1। तीन तीन यूनिट वो काम करते हैं पर डे में, तो उनको 3 × 4 4 डेज लगेंगे 12 काम कंप्लीट करने में। ठीक है ना? दोनों लोग 4 दिन तक काम करेंगे। अब देखो उन्होंने बोला है कि बी कितना काम कर रहा है। बी ने भी 4 दिन तक काम किया है, एक दिन में एक यूनिट काम करता है और उसको 12 काम करना है, मतलब 4 काम तो कर रहा, 4 दिन तक काम करा है उसने। एक दिन में कितना काम करता है? एक 1/12। तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, 1/3 पोर्शन वो काम करता है एक दिन में। मतलब नॉट एक दिन में, कि 1/3 उसने, उसका टोटल वर्क डन है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज एंड टोटल नंबर ऑफ वर्क। ठीक है ना? ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि एज ऑफ रोजी और रहमान 3:8 दे रखी है, ये ना प्रेजेंट है। ठीक है ना? 7 साल बाद क्या है? 7 साल बाद +7 मान लो, इधर उधर भी +7 मान लो। इसकी रहमान की एज ना 47 है। अब देखो उल्टा चलो, उल्टा चल कैसे चलो कि 47 है, 7 साल बाद है, तो यहाँ पे कितनी रही होगी? 40। 8 की वैल्यू 40 है, मतलब 5 का मल्टीपल है। इधर भी 5 का मल्टीपल होने के लिए ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रेजेंट एज आ गई है रोजी की। अब इन्होंने बोला है कि 4 साल पहले ही बता दो, 15 में से -4 कर दो तो आ जाएगा 11 एज। ठीक है ना? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजू ने सॉरी राम ने 20% ज्यादा मार्क्स सिक्योर करे मोहन से। मोहन ने अगर 100 करे ना तो उसने 120 करे, ऐसे मान लो। तो बताओ मोहन के कितने कम है राम से, लेस देन राम है, तो 120 किससे, राम से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 20 20 कम है, बस ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। और 6 से ये जाएगा कितना, 16, 2/3%, विच इज दिस। ठीक है ना, 16 2/3%। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो OP एक परपेंडिकुलर है, कैसे है, एक सर्कल है, OD एक परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पे, ये कॉर्ड है AB, O सेंटर है और OD एक परपेंडिकुलर है D। ठीक है ना, BC एक डायमीटर है, एक ऐसे डायमीटर बना लेते हैं BC, और CA की 10 है, ये पूरा जो है ये 10 है। देन OD क्या है, OD की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू देखो। BC अगर हमारा डायमीटर है, ठीक है, और ये है, तो हमारा ना देखो, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि ये ऐसे 90 डिग्री है ना, और ये भी फिर 90 डिग्री ही होगा, पहली चीज तो। ठीक है, ये 90 डिग्री है, मैं आपको ऐसे बताया था, यहाँ से ये है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये दोनों 90 डिग्री है ना, तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, मतलब OD पैरेलल होगा AC के, और OD क्या होगा, OD होगा बराबर में हाफ ऑफ AC, ऐसे होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको PDF दिखाई थी ना मैथ्स की, उसी वाली PDF में है इसका आंसर। ठीक है ना, मतलब इसका जो थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इट विल टेक 2 hours टू फिल अ tank by tap in 2 hours. There's a leak, so that it took 7/3 hours to fill the tank. What will be the time taken to okay, इधर दो है जो फिल कर रहा है और जो आउटलेट है, वो लिख देते हैं, ये फिल है और ये आउटलेट है, तो ये आ गया 7/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14/3, ये कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7/3, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 14/3 टोटल वर्क है, मतलब टोटल कैपेसिटी है, उसको कौन खाली करेगा, ये खाली करेगा, 2 खाली करेगा। ठीक है ना, 2 खाली करेगा, 2 से ये जाएगा कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है ना, देखो इट विल टेक 2 hours टू फिल अ टैंक बाय टैप 2 hours, ये फिल कर रहा है और ये आउट कर रहा है, आउटलेट मान लेते हैं इसको। देयर इज अ लीक, तो उनको भरने में 7/3, मतलब जब फिल और आउटलेट दोनों होता है तो उसको 7/3 घंटे लगते हैं। इट मीन्स दोनों का ये आ जाएगा 14/3 एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 7/3, और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है ना, अब जब ये अकेला फिल होता है तो उसको 7/3 लग रहे हैं, पर पर 7/3 वो कर रहा है, और जब ये दोनों कर रहे हैं तो उसको 2 लग रहे हैं, तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आउट आउटलेट पाइप की आ जाएगी एफिशिएंसी,
आउटलेट टैप की, सॉरी, या फिर जो भी है, तो ये कितना आ जाएगा 3, 7 - 6, जो कि होगा 1/3। ठीक है ना, 1/3 आ गया। अब देखो टोटल वर्क या फिर टोटल आउटपुट कितना है हमारे पास, 14/3। किसको करना है, आउटलेट टैप को करना है, विच इज 1/3। तो कितना घंटे लगेगा, 14 घंटे लगेगा पूरा खाली करने में, 14 आवर्स। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इनको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, एलसीएम लेके। देखो 20 और 25 का एलसीएम तो 100 हो गया। ठीक है, और 100 और 15 का एलसीएम हो गया हमारे पास 300। ठीक है, अब ऐसे ही इसका है, 12 और 18 का जो हमारा एलसीएम हो गया 36। 36 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 36 और 5 का एलसीएम होगा हमारे पास 180। ठीक है ना, कैसे निकाला वो भी बताते हैं, चलो। 15, 20 और 25, क्या क्या कॉमन है देखो, 5, 5 × 3 यहाँ है, 5 × 4 यहाँ है, और 5 × 5 यहाँ है। तो 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 3, 4 कोई कॉमन है नहीं है, 12 आ गया। ठीक है, और बचा कितने 5, कितना 5 बच गया, एक 5 और बच गया, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, ऐसे निकलता है। और इसका एलसीएम कितना होगा, 8, 12 और 20 का। 8 और 12 का एलसीएम देखो कितना होगा, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। और ऐसी इसका 6 और 8 का कितना एलसीएम होगा हमारे पास, 24। 24 और 12 में वही कितना होगा, 120। ठीक है, ये कर सकते हैं। 24 और 12 का 12, 24 ही हो जाएगा। मतलब इन सब का 24 ही हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख के 24 ही लिख देता हूँ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डी, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डी तो लास्ट में आएगा। सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, और फिर आएगा डी। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रेजेंट वर्थ जो है 2,500 की, ड्यू टू 3.5%, रेट 10% है, बताओ क्या होगी। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 2,500 ड्यू टू 3.5 ईयर हेंस विद द रेट ऑफ दिस। मतलब प्रेजेंट वर्थ, मतलब इसका ना ये इसका ये मतलब है कि हमें अमाउंट दे रखा है 2,500, रेट दे रखा है 3.5 पर एनम, और सॉरी रेट नहीं, रेट हमें दे रखा है 10%, और टाइम हमें दे रखा है 3.5 ईयर्स। ठीक है, और ये ना मैं अमाउंट दे रखा है द प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंटली इसकी इतनी वर्थ है, तो बताओ पहले क्या वर्थ रही होगी। देखो अमाउंट ही है, अमाउंट क्या होता है हमारे पास, ये ना देखो जब भी क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम उसको ना सिंपल इंटरेस्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में, वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये होता है। अब दूसरा चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो अमाउंट है ये कितना परसेंट है इन टोटल में, इन टोटल में कितना परसेंट है। देखो प्रिंसिपल जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है वो उसका इसका कुछ परसेंट होता है। ठीक है ना, इसका कुछ परसेंट होता है, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बनता है हमारा अमाउंट। ठीक है ना, वो अमाउंट बनता है। मान लो अगर ये 10% है, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 110%। ठीक है ना, ये हो जाएगा ना कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 110%। ठीक है, अगर ये 100% और ये 10% है। ठीक है, अब ये 2,500 है, तो ये 2,500 अमाउंट है ना, तो ये कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट होगा, ये होगा हमारे पास जो टाइम और रेट होगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 10% लिया, लेकिन पर एनम के हिसाब से लिया, एक एक, ये पर एनम के हिसाब से लिया, और 1 ईयर लिया। ठीक है ना, 1 ईयर लिया, इस वजह से मैंने 110% निकाला।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को करना होगा तो क्या करना होगा, जो अमाउंट होगा ना वो मेरा, वो होगा मेरा 10 × 3.5 विच इज 35। इट मीन्स आप ऐसे देखो, जो प्रिंसिपल है वो हमने अभी निकाला नहीं है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है। अमाउंट जो है हमारे पास वो है हमारा 2500। 2500 कितना है, वो है हमारे पास, ये देखो ये तो हो गया 35%। ठीक है, 35% क्यों हुआ, बिकॉज 3.5 इंटू 10 के हिसाब से, 3.5 ईयर्स इंटू 10 के हिसाब से 35% आया। और ये तो ऑलरेडी हमारे पास 100% था। ठीक है ना, तो 100 प्लस 35%, तो ये आ जाएगा कितना, 135%। ठीक है। अब ये बोल रखा है कि 135% की वैल्यू हमारे पास 2500 है। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हुई, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2500 अपॉन 135 इंटू में 100। 5 से काटेंगे इसको तो जाएगा 20, और ये जाएगा कितना, 227। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 ऊपर अपॉन में 27। तो ये कितना आ जाएगा, 27 दूनी कितना होता है, 54। तो ये तो उससे कम आएगा, तो ये 1 समथिंग जाएगा। तो जाएगा ये 127, बचा कितना, 23। 23 बचा, 23 230, तो कितना जाएगा 8, 18। आंसर क्या आ रहा है, 18 वाला है, तो ये वाला आंसर कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे करो, 18, 27 इंटू 8 था हमारा पास 216, और 230 आ रहा था वो। ठीक है, तो ये बता 14, 14 और फिर एक जीरो तो आएगा 27 इंटू में 5। 27 इंटू 5 कर सकते हैं, हाँ। 27 इंटू 5 हो जाएगा तो 135, ये हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ रहा है इसमें है, ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है, 0.185, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जो प्रिंसिपल है वो 100% है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारा 35% है, और इसका ये वाली वैल्यू है। ठीक है ना, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे कि जो अमाउंट है वो हमारा ऐसे मान लो 2500, बराबर में प्रिंसिपल कितना माना है हमने, प्रिंसिपल हमारा एक्स मान लो, और इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू 35/100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 135x/100 और 2500। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तब भी हमारे पास यही आएगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिको का है। देखो, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो है हमारे पास cos x स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये है एक आइडेंटिटी, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी ये वाली आइडेंटिटी। देखो, x की वैल्यू ए साइन थीटा है, तो देखो ऊपर तो हम सेम लिख लेते हैं जो है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको भी स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। और बताओ, ये एक आइडेंटिटी है जो कि 1 की इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने एक बाइक खरीदी 20% डिस्काउंट पे, और उसको बेच दिया 20% प्राइस पे, अबव द प्राइस। देखो, इसमें ना दो चीजें हैं। जो राम है उसने बाइक अगर खरीदी है, तो वो 20% डिस्काउंट पे खरीदी है ऑफ द प्राइस, तो कुछ एक प्राइस रहा होगा, प्राइस को मान लेते हैं 100। ठीक है, लेट कराया हमने 20% डिस्काउंट, इसका 20% डिस्काउंट मतलब 80। यहाँ पे उसने बाइक खरीदी, बाय करी। ठीक है, अब उसने सेल करी, यहाँ पे सेल करी कितने पे, 20% ऑफ द प्राइस, मतलब जो प्राइस है ना उससे 20% ज्यादा पे बेची है। ठीक है ना, तो वो हो गया 120।
ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखो, कभी आपको देखो इंग्लिश में दिक्कत हो ना कि ये कैसे है, तो देखो 20% अधिक कीमत पर बेचता है, अधिक कीमत मतलब ज्यादा, ठीक है। तो 120 हो गई। अब देखो खरीदी उसने 80 की, बेची उसने 120 की, डिफरेंस कितना है 40 का, ठीक है ना। 40 का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया 40। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 40 अपॉन सीपी कितना होगा, मतलब जितने में खरीदी इंटू 80 पर आवर में 100, तो ये कितना आ जाएगा 50%, ठीक है ना। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि दो सिमिलर ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल की जो एक प्रॉपर्टी होती है ना, वो मैंने आपको उस वाले उसमें भी बताई थी, और एक ज्योमेट्री वाली वीडियो में बताई थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वन मान लेते हैं, टू मान लेते हैं, ये बराबर होता है उसके साइड के स्क्वायर के और उसके साइड के स्क्वायर के, ठीक है ना। ये है, तो इनका एरिया कितना है 162 169 अपॉन 144, ये इनका एरिया है। अब जो मीडियन है एक ट्रायंगल की, वो 13 है, 13 दे रखी है। तो पहले वाले की दे रखी होगी 13, ठीक है, तो दूसरे वाले की बतानी है, तो मान लेते हैं हम एक्स है ये, और इन दोनों का ना स्क्वायर है, ऊपर अलग स्क्वायर है नीचे अलग स्क्वायर है, ठीक है, ये ऐसे मान लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं अलग लिख देता हूँ। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ तो आप साइड दे रखी है, यहाँ पे हमने मीडियन क्यों लिया। देखो जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो उनकी सारी जो साइड, मीडियन, एंगल जो भी होगा वो सब इक्वल रेशियो में होगा, ठीक है ना। ये है, तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं 169 अपॉन 144 बराबर में 169 अपॉन एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आएगी, ठीक है, ऐसे मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी, जो कि ये है, ये रहा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है कि हमें ये बताना है कि ये क्या है। चलो शुरू करते हैं, पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। 7 × 2 ÷ 5 + 3 × 25, ये सॉल्व करा 75, और 7 अपॉन, ये कितना आ गया 7 अपॉन 2 सॉरी 7 × 2/5, ये आ गया, ऐसे आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 14/5 + 75। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से डिवाइड करें, तो इसको ऐसा करते हैं, इसी को यहीं से काट लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2.8, 2.8 ही आएगा ना, हाँ, प्लस 75, ठीक है। 2.8, तो ये कितना आ जाएगा 77.8, ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर, ये इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, शायद ये वाला होगा, ठीक है, एरर है इसमें, यही है, ठीक है। दो, ठीक है, ये है। तो ऑप्शन नंबर जो ए से लिंक है, वो तो हमारा डी आ रहा है, डी, ये इससे लिंक हो रहा है। और किस ऑप्शन में है ये, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी एक ट्राई कर लो, चलो कौन सा हम ट्राई करें जिसमें वो हो सकता है। अच्छा सब देखो, सब में ये लगे ना, तो कोई भी ट्राई कर लेते हैं, चलो सेकंड ही ट्राई कर लेते हैं, सेकंड हम ट्राई करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 25 ÷ 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाई में 3, तो ये कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 + 15, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है ना, 25 आ गया। तो बी का है 25, बी का आ गया 4, तो ये ऑप्शन भी चला गया, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रूल लगा है, वो है बॉड मास, बस ये आपको पता होगा, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये यहाँ पे हम एक कंसेप्ट है, वो है रेशनलाइज करना। रेशनलाइज क्या होता है, अगर ये देखो a + b√c है, और नीचे है a + b√d, तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे, जो जो डिनोमिनेटर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, बस बीच का जो होता है ना, वो साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ साइन चेंज कर दिया यहाँ पर,
देखो यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। अब वही साइन जो ऊपर किया है ना, जो एग्जैक्टली लिखा है, वही हम उसको नीचे लिख देंगे। ये होता है रेशनलाइज का मतलब। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। तो देखो इसमें भी अगर हम जब करेंगे तो ये आएगा 7 + 4√3। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्या है, 4√3 है, 4√3 है इधर, 7 + 4√3। इसका इसका अपोजिट मतलब इसका बीच का साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 535 -20√3 +14√3 और माइनस का 24 अपॉन में 7 को 7 से करेंगे। देखो यहाँ पे ना आइडेंटिटी बन रही है, नीचे नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a - b और a + b की, जो कि होती है हमारे पास a² - b²। तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस का 4√3 इसका होल स्क्वायर। फिर ऊपर कितना आ जाएगा, 35 और 24 कितना बचा, 11 माइनस का ये कितना बचा, 6√3 और नीचे कितना बचा, 49 माइनस का 48। तो ये बचा 11 - 6√3 अपॉन 1। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करना है। कैसे, 11 - 6√3 है, ये बराबर है a + b√3 के। तो a हमारा आ जाएगा 11, b आ जाएगा हमारा -6। ठीक है ना, यही तो है कंपैरिजन। ठीक है ना, तो बस ये ऑप्शन किस में है, -6 ऑप्शन किस में है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में तो ऑलरेडी वो माइनस में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है कुछ सम पे 5% पे, वो इतना है। देखो 4 साल के बाद टाइम 4, रेट 5%, SI 1200। देखो सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1200। 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट और टाइम कितना है, 5 × 4, और ये बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल के। ठीक है ना, ये आ गया आपको समझ में कि प्रिंसिपल के मैंने इक्वल लग दिया इसको। अब इसको जो हम काटेंगे तो कितना आएगा, 5 × 4 = 20, 20 से ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6000। 6000 आ गया आपका प्रिंसिपल। अब वही बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, ये अमाउंट बेसिकली अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। जो होता है हमारे पास P1 + R/100 और T। ठीक है, ये है अमाउंट। तो चलो हम पहले अमाउंट ही निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे। तो अमाउंट क्या होगा हमारे पास, 6000 प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट कितना है 5%, और हमें टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 साल। ठीक है ना, तो 2 साल आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 6000 इंटू में 105/100 इंटू में 105/100। ठीक है, ये सौ से ये गया और एक जीरो से एक जीरो गया, और कुछ जा रहा है नहीं, ये इसको जा देंगे 21 और ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये चला गया 3 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 315 × 21, जो कि होता है हमारे पास 315 × 21, 5315 6666615। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब बस हमें इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल माइनस कर देना है। 6615 माइनस का 6000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 615 रुपीज। ऑप्शन नंबर सॉरी 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 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक स्टॉक है 9%, एंड 9% स्टॉक यील्ड्स 8%, मतलब कि जो 8% है, अगर हम 100 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 8% का देता है। तो बताओ हम 9% हम इन्वेस्ट करें तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, 9% अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो 100, अभी हमें 9% के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 में 8 डिवाइड कर देंगे और इंटू में 9, जो कि हो जाएगा हमारे पास 8 से ही कितना जाएगा 12.5, और 12.5 इंटू 9 कितना होगा, 125 से थोड़ा सा कम, 125 में से 12.5 माइनस कर दो,
नहीं 125 में से, हाँ 125 में से, हाँ 125 में से 12.5 मतलब 112.50 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 3। ये कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने इसे समझा रखा है। 8 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 8 रुपए चाहिए तो इन्वेस्टमेंट हमारी 100 है, 9 रुपए चाहिए तो हमारी इन्वेस्टमेंट ये होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इतना ही था हमारे पास, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी आपको डिफिकल्टी रही किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आपको लगा कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको दूसरा कोई बेहतर तरीका या फिर दोबारा समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, काफी लोग मेरे को मैसेज करते हैं, और किसी को कोई पर्टिकुलर वीडियो में, किसी को कोई पर्टिकुलर और टॉपिक में, या कुछ और डिफिकल्टी आती है किसी भी टॉपिक में, या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ समझना है, तो आप